हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 13। तो चलिए 13.1 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या कहा गया है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दो घनों की बात की गई है। तो मान लीजिए कि यही दोनों वो घन है। घन में क्या होता है कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। तो हमें क्वेश्चन में प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, यानी इसका भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका भी। तो हमसे कहा गया है कि इन दोनों घनों के फलकों को मिला के, यानी कि अगर इन दोनों घनों को हम जोड़ देंगे तो इस तरह का एक घनाभ बन जाता है। तो हमें इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। हमसे सिर्फ ये कहा गया है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें ये नहीं कहा गया है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको ये बात हमेशा याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आपको ये मानना है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि वक्र और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये मैं आपको एक बार थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसे देखिए ये हमारा क्या है, एक घनाभ है। तो इस घनाभ के कितने सतह होती हैं, यानी कितने फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं। एक इस साइड, एक इस साइड 2, एक ऊपर और एक नीचे 4, एक आगे और एक पीछे 6। तो अगर हमें इसके सभी 6 सतहों का क्षेत्रफल निकालना है तो उसे ही हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। यानी कि जैसे मान लीजिए इस घनाभ को पेंट करना है हर जगह से, कहीं भी छोड़ना नहीं है। तो अगर हम इसके सभी जगह पर पेंट करेंगे तो वही कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अगर इसके सिर्फ चारों तरफ पेंट करना है, यानी कि यूं कहें कि इसके सिर्फ चारों सतह का जो क्षेत्रफल होता है चारों तरफ का, उसे ही हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। यानी कि ऊपर और नीचे को छोड़कर बाकी सभी चारों तरफ का जो क्षेत्रफल होगा उसे ही हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया। अब देखिए हमें इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हम कैसे निकालेंगे, चलिए करते हैं। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो घन है इसका आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसी को सबसे पहले हम लिख लेते हैं। यहां लिखेंगे घन का आयतन। तो ये हमें कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए यहां पर घन का आयतन लिखा गया है, तो हम घन का आयतन की जगह पर इसका सूत्र लिख सकते हैं। तो घन के आयतन का क्या सूत्र होता है, ये होता है हमारा a का क्यूब। ठीक है, बराबर में क्या है, 64। अब देखिए हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि जो ये घन है इसकी भुजा पता करेंगे। ठीक है, यानी कि जो इसकी ये भुजा है ये हम पता करेंगे। तो जो a होता है ना, यही इसकी भुजा होती है घन की। तो देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, a का मान निकालने के लिए इसको तो एज इट इज लिख लेते हैं। बराबर में 64 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 4 का क्यूब लिख सकते हैं, यानी कि 4 का घन। क्योंकि 4 के क्यूब का मतलब है कि 4 का 3 बार गुणा। तो 3 बार गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो यही आ रहा है, यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों लिखा है हमने, ताकि जो ये हमारा क्यूब है यानी कि घन है, इससे ये वाला कट जाए। ठीक है, तो अब बचा हमारा a बराबर 4, यानी a का मान 4 सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में दिया है। यानी कि जो ये हमारा घन है इसकी भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अब ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि घन की सभी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है वो बराबर होती है। ऐसे ही इसका भी यही होगा, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों का जो आयतन है वो बराबर है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए हम इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो घनाभ है, इस घनाभ की लंबाई यानी कि लेंथ। तो देखिए इसकी लंबाई क्या होगी इस घनाभ की, ये जो देख रहे हैं आप, ये इसकी लंबाई होगी। तो हम इसकी लंबाई कैसे पता करें, देखिए हमारा जो ये घनाभ है इन दोनों को जोड़ करके बन रहा है। तो अगर हम ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई दोनों को अगर ले लेंगे तो हमें ये पूरी लंबाई पता चल जाएगी। क्योंकि अगर इसको हम आपस में चिपका देंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है यही ये वाली लंबाई है। तो इसीलिए ये 4 और 4 8 सेंटीमीटर हो गया, यानी इस घनाभ की लंबाई
कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही इसकी चौड़ाई लिखेंगे, चौड़ाई यानी कि ब्रेथ यानी b, तो चौड़ाई इसकी ये वाली हो गई। तो देखिए जितनी इसकी चौड़ाई है उतनी ही इसकी भी चौड़ाई होगी यानी कि 4 सेंटीमीटर, और जितनी इस घन की ऊंचाई है उतनी ही इसकी भी ऊंचाई होगी यानी कि 4 सेंटीमीटर। क्योंकि जब हम इनको जोड़ रहे हैं तो सिर्फ इनकी लंबाई बढ़ रही है, इनकी जो चौड़ाई और ऊंचाई है वो तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए घनाभ की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ये इसकी चौड़ाई है जो कि 4 सेंटीमीटर, और यहां पर लिख लेते हैं ऊंचाई, तो ऊंचाई यानी कि हाइट, तो ये कितनी है, ये देखिए ये भी 4 सेंटीमीटर। तो हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो यहां पर लिख लेते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम यहाँ पर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो क्या होता है सूत्र, ये होता है हमारा 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अब इसमें सबका मान रखते हैं। तो सबसे पहले 2, L कितना है, ये देखिए 8 सेंटीमीटर, गुणा B कितना है 4 सेंटीमीटर। देखिए L और B के बीच कोई निशान नहीं है तो हम गुणा मानते हैं, प्लस B कितना है 4 और H कितना है 4, प्लस H 4 और L 8। अब इसको आगे करते हैं, तो ये 2, 8 और 4 का गुणा 32, प्लस 4 और 4 का गुणा 16, प्लस 4 और 8 का गुणा 32। अब यहां से ये हो जाएगा 2, 32, 16 और 32, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 32 और 32 64, 64 और ये 16 कितना हो जाएगा 80। तो ये हो गया। अब हमें 2 और 80 का गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 160। ठीक है, और ये हमें सारा सेंटीमीटर में दिया है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये स्क्वायर लगाते हैं यूनिट में। ठीक है, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर यही हमारा आंसर है, यानी इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए हमारी कुछ इस तरह की एक आकृति बनेगी, क्योंकि हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि एक खोखला अर्धगोला है। तो देखिए ये हमारा जो है नीचे ये एक खोखला अर्धगोला है, यानी कि कटोरे के आकार का। ठीक है, और इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित कहा गया है, यानी कि जो ये हमारा अर्धगोला है इसके ऊपर कुछ इस तरह से एक बेलन है। तो हमें जो ये अर्धगोला है इसका व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर, यानी कि व्यास होता है यहां से यहां तक, ये पूरी जो दूरी होती है इसे ही हम व्यास कहते हैं। तो ये हमें 14 सेंटीमीटर दिया है, और इसके अलावा हमें जो बर्तन है उसकी कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिया है। तो देखिए बर्तन ये हमारा पूरा है जो कि एक अर्धगोला और एक बेलन से मिलकर बना है, तो इसकी पूरी ऊंचाई यहां से यहां तक हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमें कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। तो हमसे कहा गया है कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी ध्यान देना, हमसे कहा गया है कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ही बताया था कि जब पृष्ठीय क्षेत्रफल आए तो उसको आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मानना है, लेकिन यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं मानना, क्योंकि हमसे कहा गया है कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंतरिक का मतलब अंदर का, जो ये हमारा बर्तन है इसके अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो अगर आंतरिक कहा गया है यानी कि हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्यों? क्योंकि देखिए जो हमारा ये बर्तन है इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि इसको हमें पेंट करना है अंदर से, तो अंदर से अगर हमें पेंट करना है तो हम सिर्फ चारों साइड से ही कर पाएंगे, है ना। जो हमारा ये कटोरे के आकार का है और जो ये बेलन के आकार का है, यानी ये अर्धगोला है और ये बेलन, तो अगर हम इसमें पेंट करेंगे अंदर से तो सिर्फ चारों साइड से कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा बर्तन ऊपर से लेकर नीचे तक यहां तक जो है पूरा खुला हुआ रहेगा। तो इसीलिए हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसीलिए अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अपने सॉल्यूशन में, हमसे पूछा है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसी को लिखेंगे हम बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो देखिए इसका पृष्ठ क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये नीचे अर्धगोला है और जो ऊपर ये बेलन है, क्योंकि हमारा ये बर्तन बेलन और अर्धगोला दोनों से मिलके बन रहा है, तो इसका आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और इस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ देंगे तो हमें इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम यही करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहां लिखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें हम क्या जोड़ेंगे, तो इसमें हम अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ेंगे। तो यहां पर लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिए अब यहां पर हम सबसे पहले लिखे हैं बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका क्या सूत्र होता है बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का, तो ये होता है हमारा 2πr/h, फिर प्लस है तो प्लस आ गया। अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है तो इसका क्या सूत्र होता है 2πr²। अब देखिए इसमें हमारा इस वाले सूत्र में भी और इस वाले सूत्र में भी दोनों में 2 है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे। ऐसे ही पाई भी दोनों में है तो पाई को भी हम कॉमन ले लेंगे, और आर भी दोनों में है तो आर को कॉमन ले लेंगे। तो इसका क्या बचा, अब h बचा प्लस इसका क्या बचा, देखिए r² था, एक r कॉमन ले लिया तो एक r बचेगा। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए कर सकते हैं। अब देखिए इसमें हम सबका मान रखेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा 2 आ गया, फिर पाई का मान 22/7। अब r क्या होगा हमारा, r का मतलब होता है त्रिज्या। तो देखिए त्रिज्या यानी कि जो हमारा ये अर्धगोला है इसकी त्रिज्या कितनी होगी, हमारी जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। तो व्यास हमें पूरा 14 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी यहां से यहां तक, तो ये 14 का आधा यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गई हमारे अर्धगोले की त्रिज्या जो कि 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अर्धगोले की त्रिज्या। तो इस तरह से हमने लिखा अर्धगोले की त्रिज्या यानी कि रेडियस। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा व्यास 14 सेंटीमीटर है तो व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो 14 का आधा 7 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम जो बेलन है उसकी भी त्रिज्या लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन की त्रिज्या यानी कि ये भी r हो जाएगी। तो देखिए बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, यानी कि जो बेलन है हमारा इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक, तो इसकी भी त्रिज्या उतनी ही होगी जितनी इस अर्धगोले की है, क्योंकि दोनों का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इसका यहां से यहां तक 14 है तो इस बेलन का भी यहां से यहां तक 14 ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए बेलन की जो त्रिज्या है वो भी 7 सेंटीमीटर ही होगी। अब इसके अलावा ध्यान दीजिए हमें जो ये पूरी ऊंचाई है यहां से यहां तक, यानी इस बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दी गई है, लेकिन हमें जो ये बेलन है इसकी ऊंचाई पता करनी है। बेलन की ऊंचाई यहां से यहां तक होगी। ठीक है, तो ये हमारा यहां से यहां तक बेलन है तो इसकी ऊंचाई यहां से यहां तक होगी। तो ये हम कैसे पता करेंगे, देखिए जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा ये अर्धगोला है इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो जो इस अर्धगोले की त्रिज्या होती है वही इसकी ऊंचाई भी होती है यानी कि हाइट। तो यहां से यहां तक जो है ये भी हमारा 7 सेंटीमीटर होगा, यानी इस अर्धगोले की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। तो हमें पूरी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दी गई है, तो हम यहां से यहां तक घटा देंगे तो हमें बेलन की ऊंचाई पता चल जाएगी, यानी कि 13 में से 7 सेंटीमीटर को घटाएंगे तो हमें बेलन की ऊंचाई मिल जाएगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बेलन की ऊंचाई। तो देखिए बेलन की ऊंचाई यानी कि हाइट, तो ये हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए मैंने अभी आपको बताया कि 13 में से यानी कि टोटल ऊंचाई में से हम घटा देंगे इस अर्धगोले की ऊंचाई को यानी कि 7 को, तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी जो ये बेलन है इसकी ऊंचाई यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर है। अब जो हमारा ये बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र था, इसमें जो ये h है इसका मतलब ऊंचाई है यानी कि हाइट। तो हम इस बेलन की हाइट लेंगे जो कि 6 सेंटीमीटर है, और जो ये r है इसका मतलब त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना है, देखिए त्रिज्या को हम कोई भी ले सकते हैं, चाहे ये, क्योंकि दोनों की जो त्रिज्या है अर्धगोले की और बेलन की वो सेम है। तो हम r की जगह पे क्या लिखेंगे 7, फिर h हमारा कितना है यानी हाइट, तो ये 6 है,
प्लस r यानी कि 7। ध्यान देना h का मतलब हाइट, यानी कि आप पूरी यहां से यहां तक हाइट मत ले लेना, क्योंकि ये जो हाइट है ये पूरे बर्तन की है, लेकिन ये हाइट जो है ये हमारे बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र का है, इसीलिए हम बेलन की हाइट लेंगे यानी ऊंचाई। अब आगे करते हैं, तो ये 2 गुणा 22/7 गुणा 7, 6 + 7 ये हो जाएगा 13। अब यहां से ये 7 से 7 कट जाएगा, इसके अलावा 2 और 22 का गुणा करेंगे तो 44 और ये 13 बचा। अब हमें 44 और 13 का गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 13 चौक 52 का 2 हासिल 5, 13 चौक 52 और 5 57, तो 572 आ गया और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये हमें सारा सेंटीमीटर में दिया है। तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर यही हमारा आंसर है, यानी इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ इस वीडियो में। बाकी की जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।